नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा अब तक 124 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब शेष बचे 76 सीटों पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसी को लेकर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 2 से लेकर 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है। कुछ सीटों पर 4 से 5 नाम तक के पैनल तैयार हैं। ऐसे में लगभग सभी सीटों पर मंत्रणा हो चुकी है। इसी के साथ ही टॉप कैटेगरी को लेकर भी मार्किंग हुई है। इस दौरान एक सीट की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। जातिगत संतुलन साधने को लेकर भी मंथन हुआ है। भाजपा की सदस्यता लेने वाले नामों के हानि लाभ पर भी चर्चा हुई है। अब सीईसी की बैठक में पूर्व एक बार फिर जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ चर्चा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बैठक का निचोड़ रहा कि इस बार लिस्ट में कुछ नाम चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही बागियों को मनाने से लेकर नाराज लोगों को भी साधने की बात हुई है। राज्य में इतिहास के 34%, भूगोल के 29% और हिंदी के 27% शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। आर्ट्स पढ़ने वाले अधिकांश छात्र इन विषयों से ही हैं। ऐसे में बोर्ड की परीक्षाओं पर इसका नकारात्मक परिणाम आना तय है। 12वीं में पढ़ने वाले कला संकाय के 40% से अधिक अभ्यर्थियों के पास भूगोल और इतिहास है। दरअसल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के तहत आरपीएससी की ओर से इतिहास और भूगोल विषय का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं इतिहास के 802 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी हो चुकी है और भूगोल के 790 की काउंसलिंग होनी बाकी है। लेकिन चुनाव आचार संहिता में यह प्रक्रिया अटक गई है। शिक्षा निदेशालय ने पिछले सप्ताह शासन को चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और पोस्टिंग के लिए प्रस्ताव भेजे थे। उन प्रस्तावों पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। राज्य के 16,500 उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्याख्याता के 17,000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। जयपुर की एक महिला ने पहले पति को धोखा दिया, फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया। शर्मनाक ये है कि महिला लिव इन में रह रहे अपने बॉयफ्रेंड को धर्म भाई बताती है। महिला के पति ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मानसरोवर निवासी युवक ने बताया कि 25 अप्रैल 2012 को उसकी काव्या से अरेंज मैरिज हुई। 2020 तक 3 बच्चों के साथ उनका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था। 2 जुलाई को हुई कहासुनी के बाद बच्चों को लेकर पत्नी पीहर महवा चली गई। इसी दौरान काव्या की दोस्ती उमेंद्र कुमार शर्मा निवासी सिकंदरा से हो गई। उसकी पत्नी मानसरोवर में बच्चों के साथ अलग रहने लगी। उमेंद्र बच्चों के सामने ही काव्या से संबंध बनाता था। आरोप है कि काव्या और उमेंद्र हनी ट्रैप रैकेट चला रहे हैं। उन्होंने दर्जनों लोगों को अपने जाल में फंसाकर रुपए ऐंठे हैं। मामले में जांच अधिकारी ऐसे शिवचरण लाल का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ईडी को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सीएम गहलोत संवैधानिक पद पर रहते हुए और कितनी बार इस पद की गरिमा को खंडित करने का कार्य करेंगे। इस पद पर रहते हुए लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर अनर्गल टिप्पणी करने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं की तो फिर सीएम गहलोत और कांग्रेस के नेताओं को डर किस बात का है। श्री जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे अनुभवी और सीनियर नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं उनका डर है जो निकल रहा है। उनको डर सता रहा है कि अब तक जो काला चेहरा छुपा के रखा हुआ था वह जनता के सामने आने वाला है। जोशी ने कहा कि जब प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया उस वक्त क्यों डर नहीं लगा। झालावाड़ जिला पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ब्रिजेश पवार ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा ही उस पर 1,10,000 का अर्थदंड लगाया। विशेष लोक अभियोजक रामहितार गुर्जर ने बताया कि घाटोली थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि घाटोली के सेमली खुर्द निवासी कालूलाल मीना ने बकरी चराने के दौरान उसकी बेटी से जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने बताया कि जब भी वो खेत या उसके जीजा के घर जाती थी तो आरोपी उससे जबरन दुष्कर्म करता था। आरोपी उसके भाई की हत्या करने की धमकी देता था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कालूलाल मीना को गिरफ्तार कर लिया था और उसे कोर्ट के फैसला सुनाए जाने तक झालावाड़ न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। जोधपुर में पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन की ओर से हुए मारवाड़ महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया। लंगा कलाकारों ने राजस्थानी लोक संगीत के साथ नृत्य की प्रस्तुति दी तो उपस्थित लोगों ने जमकर तालियां बजाई। अशोक उद्यान के एम्फी थिएटर में हुई इस सांस्कृतिक संध्या ने रंग जमाया। कलाकारों ने राजस्थानी के पारंपरिक गानों पर
प्रस्तुति दी। इससे पूर्व महोत्सव में उम्मेद राजकीय स्टेडियम में शुरुआत हुई। यहाँ बीएसएफ की ओर से थार वॉरियर शो, यशस्वी बैंड की ओर से स्टार प्रस्तुति, पतंग प्रदर्शनी सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। मिस मारवाड़ में अनीशा राठौर व सम्राट लोहार को मारवाड़ श्री के खिताब से नवाजा गया। बता दें कि हर साल मारवाड़ महोत्सव पर 2 दिवसीय आयोजन होते हैं। हरियाणा के कैथल में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल तरसेम घायल हुआ है, जिसे चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बदमाश को काबू किया। अन्य बदमाशों की धरपकड़ के लिए रोहतक एसटीएफ और टीम दबिश दे रही है। पुलिस ने बताया कि रोहतक के गांव सांगी में गोलीबारी की कई वारदात को अंजाम दे चुके 2 बदमाश कृष्ण और सागर को पकड़ने के लिए रोहतक एसटीएफ करोड़ा गांव पहुंची थी। पुलिस को देख बदमाशों ने गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों को करोड़ा के टिंकू ने शरण दे रखी थी। गांव सांगी के कृष्ण और सागर समेत कई अन्य पर गांव के विक्रम पर गोली चलाने का केस दर्ज हुआ था। कृष्ण और सागर पर रोहतक पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। राजस्थान में 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से राजस्थान में प्रवर्तन एजेंसियों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार यह जानकारी राज्य की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी विभिन्न रिपोर्टों से ली गई है। 54 करोड़ 81 लाख रुपए की जब्ती के साथ जयपुर राज्य में सबसे आगे है। उसके बाद 17 करोड़ 86 लाख रुपए के साथ उदयपुर है। 15 करोड़ 86 लाख रुपए की जब्ती के साथ अलवर सूची में तीसरे, भीलवाड़ा 14 करोड़ 43 लाख के साथ चौथे, बांसवाड़ा 14 करोड़ 36 लाख के साथ पांचवें, जोधपुर 13 करोड़ 5 लाख के साथ छठे, चित्तौड़गढ़ 11 करोड़ 66 लाख के साथ सातवें, बाड़मेर 11 करोड़ 44 लाख के साथ आठवें, श्रीगंगानगर 9 करोड़ 64 लाख के साथ नौवें और हनुमानगढ़ 9 करोड़ 44 लाख के साथ 10वें स्थान पर है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भीषण हादसा देखने को मिला। बनास नदी से लालसोट की तरफ बजरी लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी लग गई, जिसके चलते अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली टोंड गांव के पास सड़क किनारे नीम के पेड़ से टकरा गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर 24 वर्षीय अजीत मीणा निवासी धनबास दौसा की दर्दनाक मौत हो गई और सड़क पर नीम का पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया। सूचना के बाद मलारना चौड़ पुलिस चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र व मलारना डूंगर थाने के एएसआई प्रहलाद मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पेड़ को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी की सहायता से पुलिस थाने पहुंचाया गया। नागौर जिले में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता लागू किए जाने के बाद से पुलिस प्रशासन एक्टिव है। इसी क्रम में खीमसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार को सीज कर 82.170 किलोग्राम चांदी जब्त की है। बाजार में चांदी की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि जोधपुर से नागौर जा रही कार में से चांदी मिली। कार सवार जोधपुर निवासी सोनू सोनी व सौरभ सोनी इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने कार से 82.170 किलोग्राम चांदी को जब्त कर लिया। चांदी की बाजार कीमत 60 लाख रुपए है।